राहुल गांधी की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभाएं आज होंगी उत्तर प्रदेश में। कन्नौज और कानपुर में संयुक्त जनसभा को राहुल गांधी और अखिलेश यादव संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। हम आपको बता दें कि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव मैदान में हैं। पहले इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार जो घोषित किया था अपने परिवार के पास ही ये सीट रखी थी, लेकिन उम्मीदवार को बदला और खुद कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरे हैं अखिलेश यादव और उनके लिए वोट आज मांगेंगे। चुनावी जनसभा के जरिए राहुल गांधी कन्नौज में और कानपुर में दोनों नेता संयुक्त जनसभा करेंगे। कानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के तहत और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अखिलेश यादव हैं चुनाव मैदान में, जिनका मुकाबला सुब्रत पाठक से होगा। पिछली बार सुब्रत पाठक यहां से चुनाव जीते थे। डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं वो समाजवादी पार्टी से 2019 में उम्मीदवार थीं, लेकिन चुनाव हार गई थीं और अब वो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक के खिलाफ और आज राहुल गांधी अखिलेश यादव के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कन्नौज में अगर हम बात करें तो करीब 2.5 लाख के आसपास यादव वोटर्स हैं। 18 लाख यहां पर कुल मतदाता हैं जो वोट के जरिए अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। मुस्लिम और यादव बहुल इलाका है ये। 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और 2.5 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं और ये जो 5 लाख वोटर्स हैं ये डिसाइड करते हैं। इसी के साथ 2.5 लाख के करीब दलित वोटर्स हैं। 15% ब्राह्मण वोटर्स हैं मतदाता। और ये कानपुर की सियासी समीकरण हम आपको बता रहे हैं। सतदेव पचौरी यहां से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के 2019 में, लेकिन इस बार कानपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर कानपुर और कन्नौज की बात करें, ये दोनों हॉट सीट हैं और कांग्रेस कानपुर में लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कन्नौज में, खुद अखिलेश यहां से चुनाव मैदान में है। आज दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे कन्नौज और कानपुर में। सही बात है कि आज राहुल गांधी और खुद अखिलेश यादव जो कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2019 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी हार गई थी, डिंपल यादव खुद प्रत्याशी रही। माना जाता है कि ये भी एक समाजवादियों का गढ़ है, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से लगातार सांसद भी रहे हैं। जब सीएम नहीं थे उसके बाद बने, तो कुल मिला के यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश है। आज राहुल गांधी कानपुर में भी रहेंगे, जहाँ उनके साथ साझा कार्यक्रम में अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कोटे में कानपुर की सीट आई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक वर्करों में कोशिश है मैसेज देने की कि आज राहुल गांधी मैदान में रहेंगे और उसके बदले अखिलेश यादव भी रायबरेली जाएंगे। अखिलेश यादव की चर्चा है अमेठी में जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे लोगों का कंप्लेन रहा है कि एक दूसरे के वर्कर सहयोग नहीं करते। नेता ऊपर गलबहियाँ तो डाल लेते हैं, लेकिन नीचे की दिक्कत रहती है। तो भरपूर कोशिश है, क्योंकि जो चरण के मतदान उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं, मान रही है समाजवादी पार्टी की इस क्लस्टर में हम और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जो टूल किट थोड़ा सा कमज़ोर है उसको मजबूत किया जाए। तो आज पूरी कोशिश है मैसेज देने की, पूरी कोशिश है हवा बनाने की, पूरी कोशिश है टेम्पो हाई करने की, क्योंकि ये सब तीनों चीज़ रहेगा तभी कैंडिडेट चुनाव जीतेगा या पार्टी चुनाव जीतेगी। जी बिल्कुल, और उसके लिए दोनों लोग आज एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। इससे पहले गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों लोग एक साथ दिखाई दिए थे और अब चुनाव प्रचार में एक साथ एक मंच से दोनों लोग हुंकार भरेंगे अपने गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करते हुए। अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बदला है। वहां से क्या इनपुट्स रजनीश आपको मिल रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार दोनों नए हैं, दोनों गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं? अब देखिए, ग्राउंड जीरो पे जिस तरीके से आपने सियासी समीकरण समझाया, जिस तरीके से आपने जातीय डाटा दर्शकों को बताया कि कितना मुस्लिम है, कितना यादव है, कितना ब्राह्मण है,
तो अंत में देखिए विकास की बातें के अलावा जाति समीकरण बड़ा खास हो जाता है चुनाव जीतने के लिए और फाइट में आने के लिए। तो कानपुर माना जाता है कि अब 2009 में यहाँ कांग्रेस जीती थी, शिव प्रकाश जायसवाल चुनाव जीते थे। 2014 में जोशी जी चुनाव जीते थे, मुरली मनोहर जोशी। 2019 में जिसको टिकट मिला वो योगी सरकार के मंत्री थे सुदेश पचौरी साहब। इस बार पचौरी जी का टिकट काट के रमेश अवस्थी जो पत्रकार रहे हैं, पार्टी ने उनको पर भरोसा जताया। और माना जा रहा है कि देखिए लड़ाई नेट टू नेट है। ये कह देना कि किसी एक पक्ष के हवा चल रहा है, जो जिस चरण में मतदान होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है दोनों लोगों के लिए। क्योंकि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम 80 में 80 जीतेंगे क्योंकि 400 का आधार यूपी बनेगा, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेता दावा कर रहे हैं कि जो कुछ दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जो कुछ दावा पीएम की तरफ से किया जा रहा है, जो दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो पे वो दावों में दम नहीं है। हम मजबूती से आएंगे। और कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, चूंकि मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे रहा, कन्नौज रहा, बीच में मैं सैफई गया था, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि 2019 वाला योगी मोदी का जादू नहीं है। चूंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी का एक बड़ा चेहरा माना आगे करके बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। तो लाइन एडर ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी लीड लेना चाह रही है, लेकिन विपक्ष के पास भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां एनडीए कैंडिडेट को वो घेर रही है। ठीक है, अब नॉमिनेशन का दौर भी अंतिम चरण के लिए शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच चौथे चरण के लिए तमाम जोर आजमाइश चल रही है और उसी के बारे में आप बता रहे हैं। आगे भी हम इसके बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे चौथे चरण को लेकर, और उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से इसलिए भी क्योंकि एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।